गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक और नई व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं किन्नू को छोड़ने के लिए स्कूल। और ऊपर कितना प्यारा व्यू लग रहा है, एकदम येलो सनलाइट का। और किन्नू जा रही है अपने पापा के साथ आगे आगे फटाफट से। उसको बोलना रोड क्रॉस ना करे। किन्नू आ गई है, फटाफट हम आ गए पार्किंग में। और ये बहुत ही प्यारी सी एक रिवर है। रिवर तो कम ही दिख रही है, झाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। और ठंड की वजह से गाड़ी के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रॉस्ट हो गया है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही फ्रॉस्ट नहीं हो गया तुम्हारी गाड़ी पे? खुलेगी ये? खुल जाएगी? ये कितना फ्रॉस्ट जो है वो जमने लग गया है। ये देखो, फ्रॉस्टिंग की वजह से यहाँ क्या हाल हो गया है। तो अभी गाड़ी को गर्म करने के लिए लगाया है, फिर धीरे धीरे ये चला जाएगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाहर, फ्रॉस्टिंग की वजह से बाहर से पूरा फ्रॉस्ट है। ऐसा लग रहा है कि कहाँ कांच के अंदर बैठे हुए हैं। स्कूल के रेडी एकदम। तो मैं और मनोज दोनों आज रेडी होके जा रहे हैं किन्नू के स्कूल। और क्यों जा रहे हैं किन्नू के स्कूल में, हमको बुलाया है। ऐसा क्या हुआ है मैं बताऊंगी आपको स्कूल पहुंच के। ये तो हंस रही है। तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि स्कूल जाने के बाद एक्चुअली हमको बुलाया है। ईमेल्स वगैरह भी आई थी, तो वो ना किसी चीज़ के लिए बुला रखा है। तो अभी हम जाते हैं, चीज़ों को कंफर्म करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मनोज स्क्रैपर लेके और सारा का सारा आइस हटा रहे हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा वरना इस काफ़ी मोटी जमी हुई है ना। आगे हैं किन्नू के स्कूल। तो स्कूल से हम आ गए हैं और मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दिखाना। धुआं दिख रहा नहीं है इसमें दिखेगा। गाइस, आपको ये धुआं दिख रहा है? गाइस, अब आपको ये धुआं दिख रहा होगा, इतना तेज फ्रॉस्टिंग हो रखी थी ना। वेट, बाहर जो गाड़ी में फ्रॉस्टिंग हो रखी थी ना, और अभी धूप पड़ी है ना, तो उसकी वजह से। और यहाँ देखो पूरा बर्फ जमा रखा है यहाँ पे। हम बात करते हैं कि हम किन्नू के स्कूल क्यों गए थे हम स्कूल। किन्नू के स्कूल में हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि किन्नू के स्कूल में जो वहाँ का मैनेजमेंट है उसने बोला है कि हमें एक कुक ऑफ वो करनी है, एक्टिविटी करनी है। वो लोग जो पेरेंट्स और गार्जियंस होते हैं ना, उनके लिए वो कुछ एक एक्टिविटी टाइप की कर रहे हैं जिसमें हमको एक कुक ऑफ करना है। उन्हें मालूम है कि हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट रन करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने हमको इनवाइट किया। बोला कि आप कुछ भी यहाँ पे 2-3 सेशन कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर डिशेस, जिससे कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी को एक सपोर्ट मिल सके। कुकिंग क्लास बेसिकली फंड रेजिंग के लिए, हेल्प करने के लिए। स्कूल्स यहाँ पे सबको पता होगा कि स्कूल्स फंड के मतलब फंड रेजिंग वगैरह के लिए स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे मतलब फंड रेजिंग के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि सारे पेरेंट्स से पूछा है कि आप लोग स्कूल के अंदर आके कुक कर सकते हो। मतलब मिनिमम मेथड 2-3 मतलब सेशंस होंगे, और हर सेशन में 10, 12, 15 लोग होंगे। उन लोगों के लिए कुक करना है, और कुक करने के बाद फिर वो उसको क्या बोलते हैं पे करके लेके जाएंगे। जैसे कि 5 पाउंड का बॉक्स है या 6 पाउंड का बॉक्स है, मिनिमम बजट जो भी होता है, तो वो बॉक्स खरीद सकते हैं। प्लस उनको हम एक रेसिपी वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या है, ताकि वो वहाँ जाके जो है वो चीज़ें अपने घर पे बना पाए। तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया था डिस्कशन के लिए, क्योंकि हमें पहले ईमेल आई थी। तो मनोज ने उस ईमेल के लिए का रिवर्ट किया था, वो येस में किया था कि हाँ हम लोग कर लेंगे।
और फिर उसको बुलाया था आज। तो उसमें ये था कि मतलब आप मतलब क्या क्या कुजीन वगैरह, ऑब्वियसली इंडियन कुजीन तो होगी, तो एक सेशन जो होगा वो इंडियन कुजीन का होगा। तो कोई भी आइटम जो कि 5 पाउंड के अंदर हम कुक करके और दे सकें, तो हम सोच रहे हैं कि हम उस टाइप का एक इंडियन सेशन करेंगे। और मनोज ने इटालियन रेस्टोरेंट खोला है, तो उसके प्रिंसिपल को पता ही है, तो उसकी प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया था, जो भी यहाँ पे काउंसिल की जो है लेडी, तो उसको तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, एक इटालियन का करेंगे तो कुछ पास्ता वगैरह कुछ करेंगे, और एक वो सोच रहे हैं कुछ नेपाली कुजीन वगैरह कुछ। तो लेट्स सी वो नेपाली कुजीन के लिए क्या हम मतलब बोलते हैं, किसको बोलते हैं वैसे तो, बट हमने अभी फिलहाल 2 सेशन तो हमारे पक्के ही हैं, बाकी लेट्स सी पहले ये सेशंस हो जाए, मतलब लाइक इटालियन सेशन हो जाए और फिर इंडियन सेशन हो जाए, और फिर देखते हैं नेपाली सेशन अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, है ना। और बाकी यही है, स्कूल जाएंगे और वहाँ पे कुक करेंगे कुछ लोगों के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए, मतलब कुछ 10-12 का ग्रुप का पेरेंट्स होगा, उनके लोगों के लिए कुक करेंगे हम लोग, और मनोज करेंगे अपना इटालियन वाला। लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं। तो एक अच्छा है, हम भी कम्युनिटी के साथ में जुड़ जाएंगे, और वैसे भी हम लोग वेल्स में नए हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए भी, अपॉर्चुनिटी है कि हम लोकल कम्युनिटी के साथ में थोड़ा इंगेज हों। तो लेट्स सी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्या होता है। तो बस यही था, और अब चलते हैं एलडी, क्योंकि एलडी से हमें सामान उठाना है थोड़ा, तो चलते हैं। रेस्टोरेंट का भी ग्रोसरी है और घर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो उठानी है, तो लेट्स गो। हम लोग आ गए थे एलडी सामान लेने के लिए, और कुछ सामान हमने ले लिया है, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट का है, थोड़ा घर का है, और हम खड़े हैं अभी एलडी में। प्यारी सी धूप निकली हुई है, मस्त अपना यहाँ पर रखा जा रहा है ट्रॉली में सामान। ठंडा हो रहा है यार, टेम्परेचर है 1 डिग्री 1 है। थोड़ा क्या, बहुत कम है। थोड़ा कम क्या होता है, थोड़ा कम होता है जब 9 से 7 होता है, ये होता है बहुत कम, टेम्परेचर ख़त्म। एक बैग हमारा भर चुका है। ये डिजाइन ये रखा, मेरे तो हाथ भी कांपने लगे हैं, हाथ मेरे सुन्न हो रहे हैं। कि चाय नहीं पी है हमने अभी तक, क्योंकि किन्नू के स्कूल जाना था इसलिए। तो बस अब हो गया है काम सारा ग्रॉसरी वगैरह का। चलते हैं, हमने रिंकू को बोल रखा है चाय बना के रखने के लिए, पता नहीं रिंकू उठ के बना पाया होगा नहीं बना पाया होगा। नहीं बनाई होगी ना उसने अभी तक, बना दी होगी। चलते हैं घर। पता लगा कुछ और ही बन गया। मैंने एक रात पहले जो डोसा का जो बैटर बनाया था ना, तो वो फर्मेंट तो नहीं हुआ है बहुत अच्छे से, बट ठीक है फिर भी हो गया। तो मैंने उसको कर लिया है हाफ, इसमें मैंने रख दिया है इडली या फिर उत्पम वगैरह बनाने के लिए। डोसे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा कोने में बना दिया मैंने। मस्त क्रिस्पी हमारे डोसे रेडी हैं, बिल्कुल एकदम पर्ट्स की तरह लग रहा है, बहुत क्रिस्पी बना है ये। A few moments later. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो मैं बहुत टाइम के बाद आ गई हूँ वापस से कैमरे में, और अभी हो रही है रात, और मैंने सोचा कि चलो वीकेंड का दिन है तो कुछ मस्त मस्त खाना बनाया जाए। तो सुबह तो आज मैंने बनाए थे डोसे, मस्त डोसे बने, और हम लोगों ने ना बहुत सारे डोसे, मतलब 2-2 ढाई डोसे हमने खा लिए, और उसके बाद हम लोग सो गए।
और फिर लंच किसी का करने का मूड था नहीं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज हम अर्ली डिनर जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे बन रहा है गोभी मंचूरियन। तो मैंने सोचा आज गोभी मंचूरियन की रेसिपी को जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। आराम से मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से धो के सुखा के अब मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने मैरिनेशन में डाला है इसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैदा और कॉर्नफ्लावर, दोनों चीज़ें आधी आधी, और रेड चिली पाउडर जो है वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है कलर के लिए, और सॉल्ट टू टेस्ट, और ब्लैक पेपर साथ में मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा जिंजर एंड ब्लैक सोए, थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे गोभी जो है वो मैं अच्छे से कर रही हूँ उसको फ्राई। तो सुंदर सुंदर सी सब्जियां जो हैं वो कट गई हैं। तो चाइनीज़ खाने बनाने में ना उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, जितना कंज्यूमिंग जो होता है चाइनीज़ खाना बनाने की जो सब्जियां होती है उसको काटना होता है। तो यहाँ पर मैंने काट लिए हैं वेजिटेबल्स। तो जिंजर काटा है, गार्लिक काटा है, साथ में ग्रीन चिलीज़ जो है, ग्रीन तो नहीं है, रेड वाली यूज़ करी हैं, और कैप्सिकम है, कैरेट्स है, और ये रेड वाली बेल पेपर है। और जो ये है ना, ये जो धनिया की स्टेम्स होती है ना, तो ये धनिया की स्टेम्स वगैरह हैं वो मैं निकाल के अलग से रख लेती हूँ। तो ये धनिया की स्टेम्स वगैरह हैं, और उसी के साथ है यहाँ पे ग्रीन अनियन मैंने काटा है, और ये मैंने काटा है फ्रेंच बीन्स, और साथ ही मैंने काटी है प्याज थोड़ी सी। और ऐसे ना मैं स्टेम्स वगैरह जो हैं वो सिक्योर करके रख लेती हूँ। जब भी धनिया आता है तो मैं ऐसे ना इसको अलग से पाउच बना के इसको साइड में रख देती हूँ कि इन केस अगर यूज़ हुआ तो। बस यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह हमारी हो गई हैं सब कट। तो बस ये सब्जियाँ जो है ना दोनों के लिए, गोभी मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए भी है और फ्राइड राइस वगैरह बनाने के लिए भी है। तो दोनों ही थोड़ी चीज़ें जो है वो यूज़ होने वाली हैं। इसके जो राइस हैं हमारे बस ऑलमोस्ट होने वाले हैं रेडी। तो उसको भी मैं कुछ 90% के आसपास करूँगी। कुछ बाकी का ना ये फ्राइड राइस जो है जब हम फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स के साथ तब हो जाती है। तो पहले बना लेते हैं फ्राइड राइस। तो उसके लिए जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और जो भी मैंने कोरिएंडर की स्टेम, धनिया की जो डंडियाँ वगैरह काट के रखी थी वो अच्छे से इसको हम भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। और उसके बाद जो हार्ड सब्ज़ी थी, जैसे कि बीन्स सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, तो बीन्स वगैरह डालनी है, और साथ में डाल दिए हैं मैंने थोड़े से अनियंस, क्योंकि बाकी के अनियंस जो हैं वो मैं मंचूरियन की सॉस बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे दोनों सब्जियों को अच्छे से सौते कर लिया, और फिर डाल दिया मैंने कैरेट्स। और कैरेट्स मुझे थोड़े से कच्चे कच्चे ही पसंद है, इसलिए मैं इसको बाद में ही डाली हूँ। और बाद में इसमें डाल दिया है हमने अपने बेल पेपर्स, कैप्सिकम। तो बस अच्छे से इसको 1-2 मिनट के लिए सौते करना होता है, थोड़ा क्रिस्पी ही रखना होता है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें राइस। तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही राइस बना दिए थे। स्क्रीन पे दिखे हुए सारे के सारे सॉसेस वगैरह डालने हैं, और बस उसको अच्छे से कर देना है मिक्स। यहाँ पर हमारे फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें ग्रीन अनियन। तो यहाँ पर हो गए हमारे फ्राइड राइस एकदम रेडी। चलते हैं मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए। तो सेम पैन में ही मैंने 1 चम्मच ऑयल लेके लहसुन, अदरक और मिर्च को 1-2 मिनट के लिए भूना, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद सारी सब्जियां जो भी बची थी, कैप्सिकम, थोड़ी से बीन्स, थोड़े से अनियंस, वो सारे के सारे इसमें डालने के बाद अब मैं इसको करूँगी 1-2 मिनट के लिए सौते। और यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी गोभी की मंचूरियन जो फ्राई करके रखा था उसको एक बार फिर से फ्राई करेंगे, उसको थोड़ा क्रिस्प होने देंगे। तो वो इस टेक्निक को बोलते हैं फ्लैश फ्राइंग। तो फटाफट से इसको एक मिनट में ही डाल के वापस से निकाल देना। तो इससे ना ये ओवर क्रिस्पी हो जाती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। जब सॉस में डालते हैं तो एकदम से सॉगी नहीं होती है। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं 1-2 मिनट के लिए। तो जो भी फ्राइड राइस में मसाले गए थे वो सारे के सारे वापस से सॉसेस वगैरह इसमें सेम जाएंगे। और उसके बाद हमने डाल देना है इसमें पानी। तो मैंने लगभग 1.5 गिलास के आसपास पानी डाला है ग्रेवी के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्लरी। तो ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी है, इससे थोड़ा सा जो ये ग्रेवी है थोड़ी सी थिक होने लग जाएगी। और अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इसमें कुछ बड़े बड़े टुकड़े अनियंस के भी डाले हैं, क्योंकि वो मुझे पर्सनली पसंद हैं। तो यहाँ पर इसको एक बॉईल आने के बाद हमने इसमें डालना है आधा चम्मच के आसपास हनी, इसके फ्लेवर्स को मेंटेन करने के लिए। तो बस यहाँ पर हमारी ये जो ग्रेवी है ये ऑलमोस्ट रेडी है, बॉईल इसमें आ चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे अपनी गोभी जो भी हमने फ्राई करी थी, और बस हमारा जो ये गोभी मंचूरियन है ये भी रेडी हो गया है।
तो बस इस व्लॉग में इतना ही। हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।